नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रतिबंधों के साथ पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज। कोरोना के कारण रांची सहित राज्य के किसी भी इलाके में नहीं निकलेगी रथ यात्रा। मंदिरों में हो रहे विशेष अनुष्ठान। आईसीएमआर ने रांची, खूंटी, हजारीबाग समेत 10 जिलों में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण के प्रसार की जांच करने के लिए शुरू किया सर्वेक्षण। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 42 नए मामले, 1469 मरीज हुए स्वस्थ। और राज्य के कई जिलों में अब तक मानसून में हुई सामान्य से अधिक बारिश, 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होने का रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। आज रथ यात्रा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में हर वर्ष निकाली जाने वाली रथ यात्रा आज कोरोना महामारी के मद्देनजर नहीं निकाली जाएगी, लेकिन राज्य भर में भगवान जगन्नाथ के मंदिरों में सादगीपूर्ण तरीके से पूजा और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कल शाम मंदिरों में नेत्रदान अनुष्ठान किया गया। वहीं आज सुबह भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना कर भोग लगाया जा रहा है। उधर पुरी में प्रतिबंधों के साथ विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा आज सुबह मंगल आरती और पारंपरिक विधि विधानों के साथ शुरू हुई। सुबह 10 बजे तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रह रथ पर आसीन किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने संदेश में कहा है कि रथ यात्रा ओडिशा का सर्वाधिक पावन और प्रतीक्षित उत्सव है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ भारत और पूरे विश्व के संघर्ष को देखते हुए सभी पारंपरिक पर्व और उत्सव घर पर ही मनाए जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में लोगों को इस वर्ष रथ यात्रा पर भी सामूहिक आयोजनों से बचना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर कल मॉस्को के लिए रवाना हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान वे दोनों देशों के बीच रक्षा और सामरिक भागीदारी को और मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगे। वे मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भी भाग लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और मित्र देशों के विजय प्राप्त करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को मॉस्को में विजय परेड आयोजित की जाएगी। राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री के निमंत्रण पर गए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन 9 मई को होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल देश के सबसे बड़े और पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है। इससे औषधि, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पार्टी ने बताया है कि इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में 25 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे। जामताड़ा जिले में केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राशि 50% अनुदान पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे उन्नत बीज किसानों के लिए वरदान। वहीं बिरसा ग्राम हरित योजना, नाला निर्माण, मेड़बंदी, टीसीबी सहित मनरेगा के तहत संचालित अन्य योजनाएं स्थानीय ही नहीं प्रवासी मजदूरों के लिए आजीविका का साधन साबित हो रहा है। जिले के किसान 50% अनुदान पर उत्तम बीज और किसान सम्मान निधि का लाभ पाकर उत्साहित हैं। वहीं रोजगार पाकर मजदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी सबन गुड़िया ने बताया कि 3875 से अधिक योजनाओं के माध्यम से जिले के 30,000 से अधिक स्थानीय एवं प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ा गया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना महामारी के सामुदायिक प्रसार के अध्ययन के लिए रांची सहित 10 जिलों में ICMR सीरो सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे में बिना लक्षण वाले वैसे मरीजों की पहचान की जाएगी जो संक्रमित हुए लेकिन प्रतिरोधक क्षमता के कारण वे स्वस्थ हो गए। यह सर्वेक्षण रांची के अलावा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, दुमका, गढ़वा और पलामू में किया जा रहा है। 5 जिलों में कलेक्शन का काम पूरा हो चुका है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42 नए मरीज मिले हैं। इनमें देवघर से 11, सिमडेगा और गिरिडीह से 7, पूर्वी सिंहभूम से 6, हजारीबाग और रांची से 3, चतरा से 2 तथा धनबाद, लोहरदगा और पलामू से 1 संक्रमित मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 2140 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1469 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कल राजधानी रांची के रिम्स के लैब में शाम 4 बजे तक 95 मामलों की जांच हुई, जिनमें 86 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव और 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। 2 लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। वैश्विक महामारी कोरोना से जारी जंग जीतने के लिए बोकारो जिला प्रशासन ने एहतियातन एक और 100 बेड के कोविड-19 सहायता केंद्र केयर सेंटर का निर्माण किया है। सदर अस्पताल परिसर स्थित ANM प्रशिक्षण केंद्र को कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया है। उपायुक्त मुकेश कुमार ने कल इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित SOP का पालन करते हुए 100 बेड के केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। आज हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर 100 बेडेड एक कोविड केयर सेंटर है जिसको स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के ऊपर जो हेल्थ डिपार्टमेंट का सेट प्रोटोकॉल है उस SOP को फॉलो करते हुए 100 बेडेड एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत आज हम लोगों ने की है और जब तक जो भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं या माइल्ड केसेस है, इन केस अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ केसेस आते हैं वैसी स्थिति में BGH अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो हम लोग इस कोविड केयर सेंटर का इस्तेमाल करेंगे और जब तक नंबर इतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि इस मामले में अभी जो है फिगर जो है रिलेटिवली काफी कम है तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं इसी तरह से जो हम इस फिगर को कम करके ही रखेंगे। लेकिन अगर कोई केसेस आते हैं, फर्दर स्प्रेड होता है, कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चांसेस रहते हैं, नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो उनको जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं इनफैक्ट उनको हम लोग कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करेंगे।
हजारीबाग जिले में कल शाम कोरोना के 3 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसके सिन्हा ने बताया कि इनमें से 2 हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं। इनमें से एक चलकुशा का है, जो पूर्व में संक्रमित मरीज के संपर्क में था। एक अन्य दक्षिण अफ्रीका से हजारीबाग पहुंचा था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में घनी आबादी के बावजूद 1 लाख की आबादी पर कोविड के मामले दुनिया में सबसे कम हैं। 1 लाख की आबादी पर देश में केवल 30 लोग ही कोविड-19 से संक्रमित हैं, जबकि विश्व में यह औसतन 1 लाख की जनसंख्या में लगभग 114 लोग संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 1 लाख में से 671, जर्मनी में 583, स्पेन में 526 और ब्राजील में 489 से ज्यादा संक्रमित हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए लोगों की दर 55.77% हो गई है। कोरोना वायरस के अब तक 2,37,195 रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 9,440 रोगी स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस समय लगभग 1,74,387 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या मौजूदा मरीजों से 62,808 अधिक है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे कोरोना महामारी से लड़ाई में देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री गोयल ने कहा कि रेल के डिब्बों में कोविड-19 रोगियों के उपचार की व्यवस्था करने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वाराणसी मंडल के मऊ जंक्शन पर भर्ती 59 रोगियों में से 8 को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। सिमडेगा जिले में अब तक 260 कोरोना के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इन सभी स्वस्थ लोगों को सख्त हिदायत देकर होम क्वारंटाइन में भेजा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में अब तक 207 कोरोना संक्रमितों ने कोरोना को मात दे दी है। इन सभी स्वस्थ लोगों को जरूरी हिदायतें देते हुए होम क्वारंटाइन में भेजा गया है। 22 जून तक जिले में कोरोना संक्रमण के कुल 324 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के कुल सक्रिय मामले 116 हैं, जबकि कोरोना संक्रमित एक वृद्ध की रांची में इलाज के दौरान मौत हुई है। इधर जिले में अब तक 12,426 प्रवासियों का आगमन हो चुका है। इनमें से रेड जोन से 3,504, ऑरेंज जोन से 8,535 और ग्रीन जोन से 387 लोग आए हैं। रेड जोन से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, जबकि अन्य लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। नीति आयोग कल अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF के सहयोग से भारत में डीकार्बनाइजिंग परिवहन परियोजना की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। भारत 2008 से ITF का सदस्य है। ITF के महासचिव योंग ताई किम और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत इस परियोजना का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। राज्य के हर जिले में मानसून की अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी रांची सहित पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लोहरदगा, सिमडेगा, हजारीबाग, रामगढ़ में कल दिन भर और देर शाम को सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। राज्य में अब तक 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ तथा पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कई क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 27 जून तक पूरे राज्य में बारिश जारी रहेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। सरकारी स्कूल में अब शनिवार को भी दूरदर्शन के जरिए पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। अब तक सोमवार से शुक्रवार तक ही दूरदर्शन से स्कूल के छात्रों को पढ़ाया जाता था। गुमला जिले के सदर प्रखंड स्थित सीलम गांव के पेट्रोल पंप के समीप कल देर शाम सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिबंधों के साथ पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज। कोरोना के कारण रांची सहित राज्य के किसी भी इलाके में नहीं निकलेगी रथ यात्रा। मंदिरों में हो रही विशेष अनुष्ठान। आईसीएमआर ने रांची, खूंटी, हजारीबाग समेत 10 जिलों में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण के प्रसार की जांच करने के लिए शुरू किया सर्वेक्षण।
पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 42 नए मामले, 1469 मरीज हुए स्वस्थ। और राज्य के कई जिलों में अब तक मानसून में हुई सामान्य से अधिक बारिश, 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होने का रिकॉर्ड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।